सकेंगे आप। आमीन। मान लो कि समझते तो आपको मैथ नहीं आती, पढ़ना नहीं आता, अक्षर लिखना भी नहीं आता, जो भी करते टेढ़ा बेड़ा, बुद्धि परमेश्वर ने दे दिया, वही अक्षर को आप साफ सुथरा लिखोगे, बता रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो बुद्धि के द्वारा होता है। हालेलुया। हालेलुया। एक किसकी आत्मा के द्वारा? वही पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। आमीन। बुद्धि की भी बात है, ज्ञान की भी बात है, चंगाई की बात है, छुटकारे की बात है, आजादी की बात है, पाप क्षमा की बात है, बस एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आमीन। आमीन। और आगे, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। देखिएगा। आमीन। आमीन। उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान मिलता है और विश्वास का भी वरदान मिलता है। आमीन। आमीन। बीमारों पर हाथ रखा, चंगा हो गया, ये वरदान आपको मिला है चंगा करने का। हालेलुया। हालेलुया। किसी रोगी के लिए प्रार्थना किया, ठीक हो गया, वो आपको चंगा करने का वरदान है। किसी के बारे में आपने दर्शन देख लिया, ये बहन थी, इसके बारे में ऐसा सब देख रहा हूँ मैं, भविष्यवाणी का वरदान आपको मिला, भविष्यवाणी का वरदान आपको मिल गया, और उसके बारे में आपने देख लिया, उसके बारे में देख रहे हैं, उसका घर में ये था वो था, तो आपने पता चल गया कि आपके अंदर भविष्यवाणी का वरदान प्रभु ने दे दिया। आमीन। आमीन। दर्शन बताने की बात, दर्शन आप दर्शन देख रहे होंगे, एक स्वर्ग का दर्शन होगा, परमेश्वर का दर्शन होगा, आगमन का दर्शन, उसी आत्मा के द्वारा सारे कार्य होते हैं जो कलीसिया की उन्नति के द्वारा होते हैं। आमीन। आमीन। आगे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने, किसी को सामर्थ्य के काम करने के लिए, सामर्थ्य लंगड़ों को चलाने का, बहरों को सुनाई देने का, मर्दों को जिंदा करने के, सामर्थ्य के काम उसी आत्मा के द्वारा होते हैं। आमीन। और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, किसी को भविष्यवाणी, प्रोफेटी करने के, प्रोफेसी करने का वरदान दिया। हाँ, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्मा की परखने किया, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, आत्मा की परखने की बात। हालेलुया। हालेलुया। आप पता चल जाएगा कि आदमी आपके सामने खड़ा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है कि पवित्र आत्मा है। पता चल जाएगा कि आदमी कैसा, उसका पूरा डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। आत्मा में परख वाली आत्मा का वरदान है। हाँ, ये आदमी ऐसा है, ये गड़बड़ी करने वाला नहीं, ये सही है, ये ईमानदार है, तो ये थोड़ा इस टाइप पे लग रहा है, ये परख वाली आत्मा। परख के पूरा बता दे। और उसी आत्मा के द्वारा परख के बाद क्या है, जरा उसको फिर से पढ़िए। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को उसी आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलने का वरदान। हालेलुया। वरदान है तो आपकी जीभ बदल जाती और आप नई नई भाषा बोल लेते, जो भाषा आप नहीं जानते वो भाषा आपकी जीभ से निकलने लगती है, उसको बोलते हैं अन्य भाषा, टंग बोलते हैं अंग्रेजी में, जीभ भाषा, जुबानी भाषा। उसको आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जरूर परमेश्वर और आपके बीच में काम होती है। और अन्य भाषा में सबसे ज्यादा बात करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अन्य भाषा को दुष्ट आत्मा नहीं समझ पाएगी, शैतान नहीं समझ पाएगा। जब अन्य भाषा में दुष्ट आत्मा को प्रार्थना करो, वो हमसे और परमेश्वर से बात करो, दुष्ट आत्मा उसी भाषा से निकल जाएगा। ये स्वर्गीय भाषा है, दिस इज हेवनली लैंग्वेज। ये स्वर्गीय भाषा है जो टंग बोलते हैं, अन्य भाषा। आमीन। इसको परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया कलीसिया को। ये भी किसके लिए है? उन्नति के लिए, उन्नति के लिए। आमीन। आमीन। पौलुस कहता है मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूँ, किसके लिए? उन्नति के लिए। हालेलुया। थोड़ा और आगे जाइए। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को भाषा का अर्थ बताने का, अन्य भाषा का अर्थ बताने का भी वरदान है। ये भी वरदान परमेश्वर देता है। आमीन। आमीन। एक वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में वो अन्य भाषा का वरदान बताती है, ज्योति शर्मा, ये रिश्तेदार की, वो भी रिश्तेदार से लगती है, शर्मा के नाम से जानी जाती है, ज्योति दीदी उसको बोलते लोग। तो उसको अन्य भाषा का वरदान, एक प्रभु की दासी है, दानियल उसके पति का नाम है। आमीन। आमीन। वो अन्य भाषा का वरदान में ऐसे बताती है, उसका प्रकाशन बताती है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है, जिसे जो चाहता वह बांट देता है। वो बांट देता है। किसी को शिक्षा का ज्ञान, किसी को प्रोफेटी का, किसी को चंगाई का। वही परमेश्वर की आत्मा आपको वरदान देती है ताकि कलीसिया को उन्नति हो, विश्वासी को उन्नति हो, आए हुए लोगों को उन्नति और आशीष मिले और लोग प्रभु की बड़ाई करें। आमीन। उन्नति क्यों चाहता है? कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। बीमारी क्यों चंगी होती है? उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। कई बार
जो है परमेश्वर लोगों को बीमार लाते चंगा हो जाता है। कई बार बीमारियां भी उस परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। हालेलुया। और इस प्रकार के वरदान परमेश्वर देता है। 13 अध्याय में आ जाएंगे, 13 में आ जाएंगे। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। अब कोई यहूदी, कोई फलाना, कोई ठिकाना, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ये, उससे कोई मतलब नहीं। कोई हो, लेकिन हम सब परमेश्वर में एक हैं। परमेश्वर कोई धर्म, जाति, किसी कौम को नहीं बदलता। आपके जीवन को बदल के आपको एक नमूना खड़ा करता है उस खानदान में, उस पीढ़ी में, उस एरिया में। आपके नाम को खड़ा करता है, ना कि धर्म बदल के खड़ा करता है। हालेलुया। वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, जब आप परमेश्वर में पूरी तरह से अभिषेक भर जाते हैं। और हम सब को एक ही आत्मा पिलाता है, एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग जो प्रकार से काम होते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता तुम इन आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। किसी विश्वासी को इनके बारे में अनजान नहीं होना है, सबको जानना है। मेरे पास परमेश्वर का वरदान है, मेरे पास परमेश्वर का गिफ्ट है। मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगी, बीमारों को चंगा करूंगी, मैं लोगों के बीच में प्रचार करूंगा या करूंगी। आमीन। ये वरदान सबके लिए प्रभु ने दिया है, किसी एक विशेष को नहीं दिया। संसार के लोगों की तरह कि हाँ केवल वही कर सकता है, तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ हम सब करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 जो यीशु मेरे पास है वो यीशु आपके पास है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जो कलाम परमेश्वर ने पहले दिया वो कलाम हमारे पास है और आज भी आपके पास है। एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही बाइबल, एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा हजारों काम आते हैं। आप जैसे लाइट देखते हैं, आमीन,